बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जेल भेज करके ही दम लेगी भाजपा। और केंद्र सरकार ने जो बड़ा एक्शन लिया है वो भी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि ये खबरें काफ़ी दिनों से चल रही है कि तेजस्वी यादव अब गिरफ्तार हो सकते हैं, अब गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और तेजस्वी यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। दरअसल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि तेजस्वी यादव को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई और ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और केंद्र सरकार अब बिहार पर खासा फोकस कर रही है। और केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि दरअसल बीजेपी को अगर बिहार में सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक तरीके से क्रेज बिहार की जनता में खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार का कोई क्रेज नहीं रहा और बिहार में अगर कोई तीन चेहरा अगर प्रमुखता से अगर कोई है तो एक बीजेपी, दूसरा तेजस्वी यादव और तीसरा चिराग पासवान। चिराग पासवान तो खैर बीजेपी के साथ हैं, विरोध में तेजस्वी यादव हैं और बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ डर तेजस्वी यादव से है। यानी कि बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई और सीधी लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, सीधे तेजस्वी यादव से होने वाली है। और दरअसल ये कहा जा रहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के सहारे तेजस्वी यादव पर शिकंजा कस रही है, तेजस्वी यादव को बांध रही है और तेजस्वी यादव को जेल के शिकंजों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बीजेपी के प्रति आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उनकी आक्रामकता ही उनको जेल भेजने का काम करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार वो बीजेपी के नेताओं पर हमलावर हैं। और पिछली बार आपने 13 जुलाई को भी देखा कि बिहार में बीजेपी के नेता जब विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे, उस दिन क्या हुआ था वो आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से पिटाई की गई, लाठीचार्ज की गई और बेमौत जानवरों की तरह घसीट घसीट कर मारा गया। हालांकि आरजेडी के नेताओं ने और बिहार पुलिस ने यहाँ तक कह दिया कि मिर्ची पाउडर फेंका गया, पत्थरबाजी की गई और ये आरोप भाजपा के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगा कि उन्होंने पुलिस पर मिर्ची फेंकी, पुलिस पर पत्थर चलाए। हालांकि लोगों का कहना है कि पुलिस अपने बचने के लिए ये सारी बातें ला रही है, लेकिन अब जो बात आ रही है उसको देखकर लग रहा कि तेजस्वी यादव की राह इतनी मुश्किल नहीं है। और तेजस्वी यादव तो अभी तक सीएम नहीं बन पाए और आगे भी बने या नहीं बनेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है और आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। जिस प्रकार से उनके पिता लालू प्रसाद यादव के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका है और लालू प्रसाद यादव अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ताजिंदगी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसी तरीके का बताया जा रहा है कि सीबीआई और ईडी शिकंजा कसेगी, उसके बाद इनको जेल भेजेगी और उसके बाद सीबीआई और ईडी कोर्ट के जरिए ये दरख्वास्त करेगी और अदालत से ये मांग करेगी कि तेजस्वी यादव पर काफ़ी सारे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने पर, ताजिंदगी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और अगर ये घटनाएं, अगर जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है, अगर कहीं केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई और ईडी जो कार्रवाई कर रही है और इसके बाद अदालत से जो मांग की गई है, अगर अदालत सीबीआई की ये मांग मान लेती है तो तेजस्वी यादव का कैरियर और फ्यूचर पूरा का पूरा चौपट हो सकता है, क्योंकि ना तो वो सीएम बन पाए और ना ही कुछ भी बनने लायक रह जाएंगे। वो जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो वो एक मुखिया का भी पावर नहीं रख सकते हैं। आज जो लालू प्रसाद यादव की स्थिति है वह स्थिति तेजस्वी यादव की भी होने वाली है और तेजस्वी यादव की आक्रामकता ही उनको जेल भेजने का काम करेगी, क्योंकि जब मार पिटाई हुई थी बिहार में और बीजेपी के नेताओं को थपचा गया था, सांसदों का सर फोड़ा गया था, उसके बाद तेजस्वी यादव हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सभी लोगों ने कहा था कि हमने बदला लिया है और इन लोगों ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तक को घर में घुस के मारेंगे। वो इन लोगों ने कर दिखाया और इसके बाद भाजपा लगातार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस घटना को भूल नहीं पा रही है। भाजपा शांत नहीं बैठी है, भाजपा के नेताओं को नींद नहीं आ रही है और भाजपा के नेता रात में भी उस लाठी की चोट से जब जब पछुआ हवा बहता है
उस दर्द से कराह उठते हैं, वो दर्द उनको याद आ जाता है। और दर्द जब याद आता है और नेताओं की बात अब ये बताई जा रही है कि ये दर्द जो है वो तेजस्वी यादव की बर्बादी की राह बनाएगा। और तेजस्वी यादव के बर्बादी की राह तो उसी दिन बन गई थी, और तेजस्वी यादव की राजनीतिक जो है वो कब्र खुद गई थी उसी दिन, जिस दिन उन्होंने भाजपा नेताओं को पिटवाया था। और भाजपा नेताओं को पिटवा कर तेजस्वी यादव ने अपने जीवन की सबसे भारी गलती कर दी है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। नाम न बोलने बताने की शर्त पर उन्होंने खुलासा किया कि केंद्र सरकार बकसने के मूड में नहीं है, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का जेल जाना तय माना जा रहा है। और भाजपा किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि जो उसके ऊपर किया गया और एक तरीके से जो बदले की राजनीति जो चल रही है, यानी कि तेजस्वी यादव ने पहले कहा कि हमने बदला ले लिया, अब बीजेपी बदला लेने के मूड में है। और ये हिंसा की राजनीति, आखिर इससे जनता को नुकसान है, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं और को जब कूटा गया था तो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं को कूटा गया था, आम जनता को पीटा गया था। और आम जनताओं का सबसे बड़ा नुकसान होता है, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ होती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आम जनता को कष्ट होता है, आम जनता को भुगतान करना पड़ता है। और यही बात सामने आ रही है कि अगर तेजस्वी यादव और बीजेपी की ये लड़ाई जो कि अब हिंसक हो गई है, अगर ये हिंसा और ज़्यादा बढ़ती चली गई और अगर ये दोनों बदले की राजनीति करते रहे, तो आने वाले समय में बिहार का विनाश होना तय माना जा रहा है। क्योंकि नेता लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं मिलेगा तो बिहार के विकास की बात क्या करेंगे। बिहार बेरोजगारी से पहले दबा हुआ है, गरीबी से पहले दबा हुआ है, और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य जो बन गया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ 33 सालों में बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का है। वही बिहार जो पहले कभी देश का सबसे उन्नत राज्य हुआ करता था, इन दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के शासन में आखिर देश का सबसे पिछड़ा राज्य कैसे बच गया। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मजदूरी करने दूसरों राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जा कर के 200-400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करते हैं। और तेजस्वी यादव के प्रति ये नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ती चली गई जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया। और मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगाया गया तो तेजस्वी यादव के जो समर्थक थे, जो मैं समीकरण का दावा करते थे कि मुसलमान यादव हमारे साथ है, वो मुसलमान और यादव वोटर भी अब उनसे छिटक चुका है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं यह बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थक तेजस्वी यादव को बकसने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दरअसल जहां भी तेजस्वी यादव चाहे वो अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर गए हो, वहां से उनका जो विरोध प्रदर्शन किया गया था और जनता का जो आक्रोश है वो जगह जगह देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे राजद विधायकों का भी विरोध हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।